आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे। इट्स ओके। बेसिकली ये एक्सरसाइज 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पर बेस्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। बट यदि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका यूज प्रत्येक एक्सरसाइज में हो सकता है। इट्स ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ, 3x²। ऊपर में दिख रहा है जो x² dx, x² dx, ये बेसिकली x³ का इंटीग्रेशन है ना, और x³ डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो x³ का होल स्क्वायर बनेगा। मीन्स इसका सब पार्ट का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। तो x⁶ को मैंने x³ का होल स्क्वायर लिखा, राइट। अब इस x³ का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो फर्स्टली मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इट मीन्स x³ इक्वल्स टू t सपोज कर लिए। सो 3x² dx इक्वल्स टू dt, राइट। तो ऊपर में क्या मिल जाएगा, dt, और नीचे यहाँ पे t रखेंगे तो t² + 1। अब 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan 1t + c, राइट। अब t का वैल्यू पुट करेंगे तो tan 1x³ + c बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, 1/√1 + 4x²। तो 1/√a² + x² को फॉलो करेगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में x² का कोफिशिएंट या तो 1 होगा या -1। स्मॉल x या कैपिटल X की बात करें तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 4 है, तो फर्स्टली मुझे एक 1 करना चाहिए, तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, राइट। तो ऐसा कुछ कर लिए, तो ये √4 को यहाँ पे मैंने 2 बाहर कर लिया, 1/2। अब √a² + x², 1/x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a tan 1x/a। ये 1/2 तो पहले से है। 1/a, यहाँ से a का वैल्यू 1/2, tan 1x/a, a का वैल्यू 1/2। इसको सिंप्लीफाई किए तो आंसर आ गया tan 1 2x + c। इट्स ओके ना। अब यहाँ देखिए अगेन 1/2 - x का होल स्क्वायर + 1। तो इसमें कुछ स्टूडेंट क्या करना चाहेगा कि इसका फॉर्मूला लिखेगा a² + b² - 2ab। लेकिन आप देखिए कि x² + a² ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है ना, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो इसे हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जो हम लोग सीखे थे, परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, और यदि पहले ही परफेक्ट स्क्वायर है लीनियर एक्सप्रेशन का तो इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 - x को कैपिटल X मान लिए, राइट। लीनियर एक्सप्रेशन को x मान लिए, x² + a² का वैल्यू 1 मीन्स a का वैल्यू 1। तो 2 - x को स्मॉल x माने हैं, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -dx इक्वल्स टू कैपिटल dx। इसके पहले जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे, ax + b को कैपिटल X मानते थे, उन सब में स्मॉल x का कोफिशिएंट 1 होता था, इट मीन्स dx = dx। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो -dx इक्वल्स टू कैपिटल dx। तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू कैपिटल dx बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को। और यहाँ पे x² + a²। अब इसको फॉर्मूला लिखेंगे 1/a tan 1x/a। a का वैल्यू तो 1 ही है ना, a का वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 रहेगा। पहले से यहाँ माइनस था इसीलिए माइनस यहाँ पे tan 1x/a, a का वैल्यू 1 और कैपिटल X का वैल्यू 2 - x, तो ऐसा कुछ आ गया। तो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को हमेशा दिमाग में रखना है ना, रूट के अंदर या बाहर x² + a², x² - a² या a² - x² हो सकता है। और जो x दिखाई देता है ना, या तो स्मॉल x हो या फिर लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर, x² लीनियर एक्सप्रेशन का ax + b का स्क्वायर हो तो उसको आप कैपिटल X मान लीजिए, ठीक है। तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं, वो ध्यान दीजिएगा आप।
इसी कंसेप्ट पे और भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, इट्स ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर या नीचे, एनआर में हो या डीआर में हो, एक्स के प्लेस पे यदि लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो, लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो तो उसे एक्सपेंड नहीं करना है ना। ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ब्रेक नहीं करना है। एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये ऐसे ही रहेगा और इधर कांस्टेंट हो, प्लस या माइनस में कांस्टेंट हो तो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डायरेक्टली बना लेंगे, है ना। लीनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स सपोज कर लेते हैं, जैसे कि 2 माइनस एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी एक्स, तो स्मॉल डी एक्स को माइनस डी एक्स से रिप्लेस कर दिए। जैसे कि यहाँ देखिए 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9, मोस्टली स्टूडेंट क्या करेगा ना, इसका फॉर्मूला लिखेगा, सिंप्लीफाई करेगा, अगेन अगेन क्या करेगा वो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में करेगा, मतलब जो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर में है उसको पहले एक्सपेंड करके फिर एंड सो ऑन करेगा। तो ध्यान देना है, स्क्वायर में यदि लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो तो वो ब्रेक नहीं करेंगे, आप उसको कैपिटल एक्स मान लेंगे, राइट। तो 3x प्लस 4 को कैपिटल एक्स मैंने मान लिया है, इट मीन्स 3dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल 3dx इक्वल टू कैपिटल dx, राइट। तो यहाँ से dx का वैल्यू 1/3 dx हो जाएगा ना, स्मॉल dx इक्वल टू 1/3 टाइम्स कैपिटल dx, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 1/3 तो रहेगा ही, एक्चुअली ये 1/3 यहाँ पे ऐसे रहेगा, बाकी ये फॉर्मूला लिख लिया आप। और a का वैल्यू पहले से 3 है तो 3 इंटू 3 9 बन जाएगा ना। यहाँ पे देखिए क्या लिख लेंगे 9। वैसे यहाँ पे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लीनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स, तो 3 माइनस 2x इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, इट मीन्स माइनस 2dx इक्वल्स टू कैपिटल dx। तो dx स्मॉल dx इक्वल्स टू माइनस 1/2 कैपिटल dx, तो स्मॉल dx इक्वल्स टू माइनस 1/2 कैपिटल dx, राइट। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस इक्वल्स टू माइनस 1/2, ऐसा ध्यान दीजिएगा। ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि लीनियर एक्सप्रेशन को एक्सपेंड नहीं करना है, जैसे है वैसे ही आप कैपिटल एक्स मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4। तो मोस्टली क्वेश्चन में फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन कंसीडर करना होता है। अब x यहाँ जो दिख रहा है डेफिनेटली एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन है। अब ये डिफ्रेंसिएशन किस पार्ट का है उसके लिए इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ये है। तो एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे बना सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज करते हैं, तो 2x dx इक्वल टू डी टी, यहाँ से x dx इक्वल टू 1/2 dt, राइट। तो 1/2 dt और 3 पहले से था तो 3/2 dt, और यहाँ 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। अब 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है। अब इसका कोफिशिएंट 2, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं तो ऐसा बन जाएगा। तो ये 2 बाहर लेंगे तो 3/4 ऐसा कुछ। अब डी टी वाई 1/2 प्लस टी स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म ना। तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली 1/√2 लेना चाहिए हम लोग को ना। ए का वैल्यू क्या लेना चाहिए, √2। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर,
तो ए का वैल्यू 1/√2, यहाँ बाई मिस्टेक ऐसा कुछ आ गया है, तो देखिए ऐसा हम लोग लेंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए 1/a स्क्वायर का वैल्यू 1/2, तो a का वैल्यू 1/√2, tan इनवर्स x बाई ए के फॉर्म में यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा √2t, है ना, √2t। √2t, तो ये आंसर को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो दिस इक्वल्स टू 3/2 tan इनवर्स √2t, t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर भी 2 को √2 से, देखिए ये 3√2/4 आप लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, (3√2/4), राइट। इसको भी ऐसा कुछ हो जाएगा, दिस इज 3√2/4 tan इनवर्स √2x²। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फर्स्टली सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec² x dx, तो tan x को t सपोज करेंगे, तो sec² x dx इक्वल्स टू dt, है ना, देयरफॉर I इक्वल्स टू, ऊपर में क्या करेंगे dt और नीचे में √t² + 4, तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 आएगा ना, तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो t/2 + c, तो यहाँ से t का वैल्यू हम लोग tan सकते हैं, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 1/√x-a इंटू x-a। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे दो लीनियर एक्सप्रेशन है, दो फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो फर्स्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमें ऐसा कुछ मिल गया है, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ताकि 2ab, है ना, 2ab का फॉर्म ले, a² माइनस 2ab प्लस b² का फॉर्म, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस प्लस दिस। अब इसका होल स्क्वायर यहाँ पे खुद से लिए हैं, जो कि एक्स्ट्रा है, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ कर लिया, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को, होल को आप x माइनस a प्लस b/2, ये तो समझ में आ ही रहा है माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, राइट। a² माइनस 2ab प्लस b², तो a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें a का वैल्यू x, b का वैल्यू ऐसा कुछ, राइट। तो दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर इसके लिए, प्लस यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई किए तो 4ab माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट ना। फर्दर हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं, सेम चीज माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा ये -2ab प्लस, सॉरी, -4ab प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab, इट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 4, राइट। अब देखिए इस होल को कैपिटल X माने हैं, है ना, ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर, सो ये कैपिटल X बन गया, और ये अब इसमें a इन्वॉल्व है, तो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूला में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² आता है ना, कांस्टेंट में a² यूज करता है, तो a जब इन्वॉल्व है तो इसके जगह पे हम लोग c ले लिए हैं, इस कांस्टेंट को c कंसिडर कर लिए हैं, वेयर c इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन 2, राइट, a माइनस b अपॉन 2 c²। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू dx, कैपिटल dx इक्वल्स टू स्मॉल dx, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल dx को, स्मॉल dx को कैपिटल dx यहाँ लिख लिए, और रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी को x² माइनस c²,
अब ये फॉर्मूला लिख लिया यहाँ पे ln mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो कैपिटल एक्स का वैल्यू x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, और इसका रूट लेंगे तो ये रूट मिल जाएगा। इट्स ओके ना। तो ऐसा कुछ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये सब ध्यान देना है, क्वेश्चन सिंपल ही है। जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं उन सब में या तो थोड़ा सा मतलब फर्स्ट पार्ट कहें सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, है ना। 5x माइनस टू अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इट मीन्स ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन है और नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे केस में कंसेप्ट क्या है कि क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन ऊपर लिखते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो 2 प्लस 6x, राइट। तो 6x प्लस 2 यहाँ पे लिखिए। अब इसमें x का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 5 लाने के लिए 5/6 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, और ये जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई। तो 5 लाने के लिए इसको 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे 5x आ गया। कांस्टेंट की बात करें तो 10/6 एक्स्ट्रा आ गया, तो -10/6 यहाँ लिखे हैं। ऑलरेडी -2 था, -2 यहाँ पर लिख दिए। इट मीन्स इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x माइनस 2 ही आएगा, राइट। लेकिन अब इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, राइट। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो है क्या, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो ln mod दिस, इसमें टू पार्ट्स में इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट वाले को I1 सपोज किए हैं और सेकेंड वाले को I2 ले लिए हैं, राइट। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से I1 का वैल्यू अगर निकालें तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस, राइट। तो इसका जब डिफरेंशिएशन ऊपर है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन nr में कंप्लीटली हो तो ln mod dr प्लस c, तो ln mod दिस प्लस c1, कांस्टेंट c1 लिखे हैं। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। I2 हमें निकालना है, तो I2 का वैल्यू ये है, ठीक है ना। अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिखाई दे रहा है आपको, इसमें लीनियर एक्सप्रेशन ऊपर में नहीं है, फ्री हो गया है। तो फर्स्टली इसको परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई और उसे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इससे 3 से डिवाइड कर लिया, तो ऐसा बन गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab का फॉर्म लाना है, तो 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स लिख सकते हैं, राइट। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/9, पहले से 1/3 था तो ये 1/3 है, और ये एक्स्ट्रा है कैंसिल करने के लिए -1/9, राइट। नो, तो इसको मैंने x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। 3 तो बाहर है ही, और ये 2/9 सॉरी 3/9 -1/9, ये 2/9 हो जाएगा ना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/9। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स और ये ए स्क्वायर, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस 1/3 एंड यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू रूट 2/9, सो ए इक्वल टू रूट 2/3, राइट। therefore I2 equals to, therefore सेकेंड इंटीग्रल I2 इक्वल टू स्मॉल dx को कैपिटल dx से करना होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैपिटल dx इक्वल टू स्मॉल dx प्लस 0 ना, दैट्स वाई स्मॉल dx इक्वल टू कैपिटल dx। नीचे में देखिए इस होल को एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखे हैं, ये 1/3 बाहर है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, तो कैपिटल एक्स और ए का वैल्यू पुट करने के बाद देखिए ऐसा कुछ आ गया, फर्दर ये ऐसा आ जाएगा, राइट। ये सिंप्लीफाई करना है। अब क्या है कि सेकेंड और थर्ड से I1 और I2 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो इसी को शॉर्ट में यहाँ लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव I इक्वल टू, देखिए 5/6 I1
तो 5/6 इंटू दिस और प्लस 5/6 C1 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप? 5/6 C1 माइनस 11/3 I2, तो माइनस 11/3 इंटू दिस I2 का वैल्यू ऐसा है, राइट ना। तो C1 और C2 कॉन्स्टेंट के बदले केवल कैपिटल C लिखे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में C1 है तो 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 C1, और सेकेंड वाले में कितने से मल्टीप्लाई करना है? माइनस 11/3, तो माइनस 11/3 C2 इक्वल टू कैपिटल C लिख सकते हैं, राइट ना। तो इसको आप देखिए, तो इस क्वेश्चन को आप देख चुके हैं ना, है ना। तो I1 I2 निकालने के बाद जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए हैं तो 5/6 I1, तो 5/6 इंटू दिस प्लस 5/6 C1, यहाँ माइनस 11/3 I2 है, तो I2 का वैल्यू ये है, तो माइनस 11/3 इंटू दिस माइनस 11/3 C2, तो 5/6 C1 माइनस 11/3 C2 इक्वल टू कैपिटल C, तो कैपिटल C का वैल्यू यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दिए, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यहाँ पे px प्लस क्यू और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन लिखते हैं, और ये एक्सप्रेशन लाने के लिए इसमें थोड़ा सा एडिट करना होता है, जो कि ध्यान देने वाली बात है। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5x प्लस 3 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 दिया हुआ है, राइट। ऊपर में लीनियर एक्सप्रेशन और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो लीनियर एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन हो तो फर्स्टली क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन लेते हैं, राइट। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 4 हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 मैंने लिख दिया। इसमें x का कोफिशिएंट 5 है, तो 5 लाने के लिए इसको 5/2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5x मिल जाएगा। कांस्टेंट की बात करें तो 5/2 इंटू 4 10/2, सॉरी 20/2, इट मीन्स 10 ना, तो एक्स्ट्रा में 10 आ गया, तो कैंसिल करने के लिए -10 किए हैं। ऑलरेडी 3 था तो यहाँ पे 3 लिखे हैं। अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, दिस बाय दिस और प्लस दिस बाय दिस। तो 5/2 को बाहर रखें, दिस अपॉन दिस हो गया, और दिस इज -7 1/दिस, राइट। अब इसको I1 सपोज करेंगे और ये I2, तो 5/2 I1 -7 I2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब इन दोनों को सेपरेटली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब है क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है लेकिन ये स्क्वायर रूट में है, तो बेसिकली ये फार्मूला लेगा fx टू द पावर n f डैश x dx, राइट। तो दिस टू द पावर -हाफ प्लस हाफ, पावर में हाफ जाएगा, नीचे भी हाफ, इट मीन्स 2√x। तो फार्मूला से डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन फार्मूला से बेहतर कि यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर लो, है ना, फार्मूला का डेरिवेशन कर लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, सो दिस इक्वल टू t सपोज किए हैं, सो 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt ना। तो ऊपर में dt हो गया और नीचे में √t, और 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस c1, तो ये तो फार्मूला ही है आपका, राइट। जैसा कि √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x होता है, और और 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c, तो 1/√2 का इंटीग्रेशन 2√2 प्लस c1, राइट। और t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और इस तरीके से I1 हम लोग का मिल गया। फॉर I2 निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि ये 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल को फॉलो कर रहा है। तो I2 के लिए फर्स्टली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर करना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इस 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे कर लिया मैंने, और ये 4 एक्स्ट्रा है तो कैंसिल करने के लिए -4, ये 10 ऑलरेडी यहाँ पे था, सो दिस इक्वल्स टू
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, राइट ना। अब ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर आ गया, तो लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर इट मीन्स इस लीनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू √6 ना, और कैपिटल एक्स का वैल्यू एक्स प्लस 2, राइट। तो यहाँ पे देखिए dx बाई √x² प्लस ए स्क्वायर आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है ln mod x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस c2। तो कैपिटल एक्स का वैल्यू x प्लस 2 रखे हैं, √x² प्लस ए स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पे जब रूट देंगे मीन्स इसका रूट, राइट। तो √x² प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर √x² प्लस 4x+। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान देना है हम लिख कैसे रहे हैं, ऑलरेडी कई क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। √x² प्लस ए स्क्वायर हो या √x² माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू कैसे यहाँ पे लिखते हैं प्लस c2। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को देखें, तो सेकेंड और थर्ड से I2 I1 और I2 का वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, तो 5I2 I1, तो 5I2 इंटू दिस 2 कैंसिल, 5 इंटू दिस प्लस 5C1, उसके -7I2, तो इसको आप -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7C2, इट मीन्स 5/2C1 -7C2 इक्वल्स टू कैपिटल C, और ये ऐसा कुछ आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इवेलुएट कर लिए, है ना। तो ऐसे ही आपको भी करना होगा, राइट ना। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पे 1/√9x - 4x² का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पे px प्लस q नहीं है ना। तो डायरेक्टली 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल को फॉलो करेगा। उसके पहले ही इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर करने की जरूरत है। तो हियर 9x - 4x² इक्वल टू, तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे -4 है तो -4 से मल्टीप्लाई किए, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा यहाँ पे x² - 9/4x, राइट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है, इट मीन्स a² - 2ab प्लस b² लाना है, तो यहाँ तो x² है ही, -2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करना होगा ना, तो 9/8 इंटू x। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो 81/64, और ये एक्स्ट्रा कैंसिल करने के लिए -81/64 आ गया, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं -x - 9/8 का होल स्क्वायर माइनस प्लस, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो लीनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स सपोज किए हैं -a²। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं ना, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए यानी लास्ट में, तो बन गया a² - x², राइट। यदि इस माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या होता, देखिए यहाँ पे लिखा था -4 इंटू x² - 4 a², ये लिखा था ना, यहाँ पे -4 इंटू x² - a², और -4 का स्क्वायर रूट आप बाहर कैसे निकालते हैं, -4 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर हो जाता, तो वो रियल नंबर करने के लिए +4 करने के लिए इस माइनस से इंटरनली मल्टीप्लाई कर लिए, बिकॉज हमारे पास इंटीग्रेशन जो है 1/√a² - x² का है और 1/√x² - a² दोनों का है। तो दिक्कत क्या है, क्यों यहाँ पे इमेजिनरी क्रिएट करें, इसीलिए इस माइनस को इंटरनली मैंने मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए 1/4 को मैंने 1/2 कर लिया, 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, साइन इनवर्स x/a, है ना। पहले ही मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट के अंडर यदि -x² हो डिनोमिनेटर में तो साइन इनवर्स जरूर आएगा, तो साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल x का वैल्यू 8x - 9/8 और स्मॉल a का वैल्यू 9/8, और इस 8 और 8 को आप कैंसिल कर देंगे तो 8x - 9/9 हो जाएगा, राइट ना। तो ये भी ध्यान रखना है dx, इसमें स्मॉल x है और यहाँ पे इंटीग्रेशन में कैपिटल x कर लिए हैं, राइट ना।
ये क्यों हुआ है ये आपको पहले से पता है ना, यही ना, क्योंकि x माइनस 9/8 को कैपिटल एक्स लिखे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैपिटल डी एक्स बराबर स्मॉल डी एक्स, ये तो जीरो ही होगा, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप जस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इट्स ओके। एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट में है और न्यूमरेटर में है। तो फर्स्टली इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर करना है। इसके लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दैट इज ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो मल्टीप्लाई किए और डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए इंटू एक्स प्लस सी वाई ए आएगा, राइट। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड, बी बाई टू ए इंटू एक्स, इसका स्क्वायर लिए हैं तो बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा टर्म कैंसिल करने के लिए माइनस कर दिए, इट्स ओके। अब इस होल को x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट ना। अब अगेन देखिए इसमें क्या मैंने किया है, माइनस कॉमन ले लिए हैं, राइट, माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस ऐसा बन जाएगा ना। अब इस क्वाड्रेटिक सॉरी ये लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है, तो लीनियर एक्सप्रेशन को कैपिटल एक्स मान लिए, माइनस इस कांस्टेंट को के स्क्वायर मान लिए हैं, इस होल को क्या मान लिए हैं, के स्क्वायर, वेयर कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस बी बाई टू ए एंड के का वैल्यू के स्क्वायर इक्वल टू दिस, सो के इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ना वहाँ पे। तो दैट्स वाई गिवन इंटीग्रल आई इक्वल टू, देखिए रूट दिस इक्वल टू हम लोग को आ गया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, राइट ना। तो रूट ए को मैंने बाहर कर लिया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई टू माइनस के स्क्वायर बाई टू ln मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस c1, कॉन्स्टेंट c1 ले लिए हैं, इट्स ओके ना। तो क्योंकि यहाँ पे c ऑलरेडी यूज हो चुका है इसलिए कांस्टेंट को मैंने c1 यहाँ लिया है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए x का वैल्यू, कैपिटल x का वैल्यू स्मॉल x प्लस बी बाई टू है, ये तो आपको पता ही चल रहा होगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैपिटल डी एक्स इक्वल टू स्मॉल डी एक्स, ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इट्स ओके ना। इसीलिए मैंने यहाँ कैपिटल डी एक्स यूज किए हैं, राइट। तो कैपिटल यहाँ से देखिए x का वैल्यू ये पुट कर लिए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, अब इसका रूट लेंगे तो ये रूट मिल जाएगा हम लोग को, लेकिन केवल ये चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस को ए से डिवाइड करना होगा ना, तो रूट दिस बाई रूट ए माइनस के स्क्वायर बाई टू, ये होल के स्क्वायर है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे दिस बाई 8a स्क्वायर ln मॉड एक्स प्लस दिस, कैपिटल एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर लिए, प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का वैल्यू रूट दिस बाय रूट ए प्लस c1, इट्स ओके। तो इस तरीके से रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन आप निकाल लिए, राइट ना। अब हम लोग आगे बढ़ें, या फिर ये कहें कि इसी के साथ 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का बन गया, साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से रिलेटेड ऑल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए, है ना। तो अब हम लोग के पास केवल पार्शियल फ्रैक्शंस बच गया और बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, 2 एक्सरसाइज और बचा हुआ है। तो अब यूं कहें कि आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस के तौर पे यहाँ पे एक्सरसाइज में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
7.2, 7.3, 7.4, 7.7। तो ये सब एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इतने कंसेप्ट के बाद, इतना एग्जॉस्टेड कंसेप्ट के बाद, इन सब एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस कीजिए अगेन एंड अगेन। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बन सकते हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ ये आपका होमवर्क भी है, राइट। तो क्लास ओवर करते हैं। ओके, सो लेट्स सी इन नेक्स्ट क्लास।